इट्स शादी डे। आज हमारा फर्टिलाइजेशन होने वाला है। फ्लावरिंग प्लांट में ना थोड़ा डिफरेंट टाइप का फर्टिलाइजेशन है। मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स आर द ओनली प्लांट्स जो डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं, कि जब हमारा एक न्यूक्लियाई एग सेल के साथ फ्यूज कर गया तो किसका फॉर्मेशन हो गया? जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। पहला फ्यूजन एग सेल के साथ, दूसरा फ्यूजन किसके साथ? हमारे ट्रिपल फ्यूजन वाला जो फ्यूजन था। तो दो फ्यूजन हो रहे हैं, दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा फाइनली इट्स शादी वाला डे। आज तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब शादी से पहले होने वाले सारे इवेंट्स को अब तक हम लोग देख रहे थे। फाइनली इट्स शादी डे। आज हमारा फर्टिलाइजेशन होने वाला है। प्री फर्टिलाइजेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब इस चैप्टर का ऑलमोस्ट 70% पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन काफ़ी बड़ा था। अब हम लोगों ने क्या करना है? फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ना है, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ने हैं। फर्टिलाइजेशन इवेंट आज ही शुरू कर रहे हैं, आज ही खत्म कर देंगे, छोटा सा होता है। देन मेन आ जाता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब शादी से पहले वाली सारी तैयारियां हम कर चुके हैं। आज फाइनली शादी है, इट्स शादी डे। आज इनकी शादी करा देंगे और फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब शादी के बाद वाली पग फेरे की रस्म एंड ब्ला 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 हम लोगों ने वो पढ़ना है। क्लियर बेटा? तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लास नाइन्थ तो नहीं, क्लास 6, 7, 8 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट एंड फॉर्म जाइगोट। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या करता है? फ्यूज करते हैं, आपस में मिलते हैं और एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि नेचर में कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। क्लियर बेटा? तो यही आज हम लोगों ने पढ़ना है। लेकिन बेटा फ्लावरिंग प्लांट में ना थोड़ा डिफरेंट टाइप का फर्टिलाइजेशन है। मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स आर द ओनली प्लांट्स जो डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन सोचो, हमारे यहाँ सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। एक फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, फीटस बना, बच्चा हमारे पास है ना। इनके केस में अलग है। इनके केस में बेटा डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब दो फर्टिलाइजेशन होने वाले हैं इनके केस में। क्लियरली? चलिए चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी जब हम वीडियो के अंदर चलेंगे। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज सिंगैमी। इन सब को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको जो पॉलन ग्रेन का डायग्राम बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था एक पॉलन ग्रेन के पास बेटा 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, 1 पॉलन ग्रेन कंटेन 2 न्यूक्लियसेस, मतलब 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियाई होती हैं किसके पास? एक पॉलन ग्रेन के पास। क्लियर? अब बेटा क्या होगा? ऑब्वियसली 2 न्यूक्लियाई हैं तो 2 न्यूक्लियाई ट्रेवल करके आएंगे। अब भाई जब न्यूक्लियाई 2 हैं तो उनको तो कोई 2 चीज़ें चाहिए फ्यूजन करने के लिए। 2 न्यूक्लियाई एक ही चीज़ में नहीं घुस सकती ना। एक सिंगल न्यूक्लियाई एक सिंगल सेल के पास जाएगी, दूसरी न्यूक्लियाई दूसरे सेल के पास जाएगी। तो बेटा इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। देख लेते हैं। सबसे पहले होता है बेटा यहाँ सिंगैमी, मतलब 1 मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल। मतलब यहाँ पर आया, हेड पे आके, स्टिग्मा पे आके बैठ गया। कौन बैठ गया? हमारा पॉलन ग्रेन बैठ गया। यहाँ पर बैठा था वो बेचारा, उसके 2 न्यूक्लियसेस थे। ठीक है, पोलन ट्यूब से ट्रैवल किया यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस ने बोला कि भाई आ जाओ, यहाँ आ जाओ। उसने बुला लिया। नंबर 1, द न्यूक्लियाई नंबर 1 विल फ्यूज विद egg cell, and here is the egg cell beta. This is the egg cell. egg cell के साथ न्यूक्लियाई नंबर 1 क्या कर जाएगी? फ्यूज कर जाएगी बेटा। क्या कर जाएगी? फ्यूज कर जाएगी। ये ना एग सेल के साथ क्या करा? फ्यूज कर गया न्यूक्लियाई नंबर 1। और इसको हम लोगों ने बोल दिया सिंगैमी। क्या बोल दिया? सिंगैमी। आपस में दोनों मिल गए और इसको हमने बोल दिया सिंगैमी। और सिंगैमी के बाद क्या फॉर्म हुआ? जाइगोट विल फॉर्म। क्या फॉर्म होने वाला है बेटा? यहाँ पर जाइगोट फॉर्म होने वाला है। अब क्या होगा? सिंपल है बेटा, ये तो यही होता है, जब 2 न्यूक्लियसेस आपस में मिलेंगे जाइगोट बनना ही बनना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमारा एक न्यूक्लियाई एग सेल के साथ फ्यूज कर गया तो किसका फॉर्मेशन हो गया? जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बेटा एक न्यूक्लियस तो फ्यूज कर गया,
भाई एक तो रह गया, आधे बाराती अंदर आए, आधे रह गए हैं बाहर, सारे बारातियों को अंदर लेकर आना है ना, शादी है भाई, सारे बारातियों को अंदर लेके जाना है, आधों को बाहर नहीं छोड़ सकते हम, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबको बिठाना, खिलाना पिलाना, है ना। तो भाई एक तो आ गया, एक का तो हो गया काम, बचा एक न्यूक्लियस और बचा है, ट्रिपल फ्यूजन, विल परफॉर्म ट्रिपल फ्यूजन। क्या है ट्रिपल फ्यूजन? अदर मेल गैमेट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई। अदर मेल गैमेट मतलब जो दूसरा मेल गैमेट है, जो दूसरा न्यूक्लियस है, वो जाएगा और जाकर हमारी पोलर न्यूक्लियाई जो कि बेचारी बीच में बैठी हुई है शांति के साथ, इसके साथ क्या कर देगा? फ्यूज कर जाएगा। क्या करेगा? फ्यूज कर जाएगा। एंड एज यू ऑल गाइज नो, जैसा कि मैंने पढ़ाया है आपको, अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा है, कि जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उसके पास 2 न्यूक्लियसेस होते हैं बेटा, ठीक है, 2 न्यूक्लियसेस हैं। यहाँ से एक और न्यूक्लियस आया और उसने भी आके इनके साथ क्या कर लिया? फर्टिलाइजेशन कर लिया। तो क्योंकि 3 लोग आपस में फ्यूज हुए हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। सिंपल ना, 2 न्यूक्लियस पहले से थे, यहाँ से एक और आया, आके फ्यूज कर गया इनके साथ, और क्या हो गया? ट्रिपल फ्यूजन कर दिया उसने। और ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद क्या फॉर्म होने वाला है? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC। ओके बेटा, PEC, सॉरी, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है बेटा आप लोगों को? क्या हुआ? पहला गैमेट आया, किसके साथ फ्यूज कर गया? एग सेल के साथ फ्यूज कर गया, जिसको हम लोगों ने बोल दिया सिंगैमी। एग सेल के बाद फ्यूज करने के बाद किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा आया न्यूक्लियस, वो किसके साथ फ्यूज करने वाला है? पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करने वाला है। एंड पोलर न्यूक्लियाई कंटेन 2 न्यूक्लियसेस एंड द थर्ड न्यूक्लियस जो कि जाके फ्यूज कर रहा है। क्योंकि 3 न्यूक्लियसेस आपस में मिल गए हैं, इसीलिए इस फ्यूजन को बोल दिया है ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर? और ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद किस चीज का फॉर्मेशन हुआ है आपका? PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर? पहले वाले में क्या बना? एग सेल के साथ बना जायगोट, पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या बना? PEC बना। अब बेटा, अब आप लोगों ने नोटिस कर लिया 2 फ्यूजन हो रहे हैं यहाँ पर। पहला फ्यूजन एग सेल के साथ, दूसरा फ्यूजन किसके साथ? हमारे ट्रिपल फ्यूजन वाला जो फ्यूजन था। तो 2 फ्यूजन हो रहे हैं, 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन्स टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सैक, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। दैट्स व्हाई दिस फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन 2 चीजें हो रही हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब एक और पते की बात बेटा। अब पते की बात यह है कि बेचारे ऊपर जो बैठे हुए हैं हमारे चलाजलैंड पे बैठे हुए हैं सिनर्जिड्स, है ना, बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे बेचारे एंटीपोडल्स, और यहाँ पर बेचारे हमारे 2 बैठे हुए हैं ये सिनर्जिड्स, है ना। अब इनका क्या होने वाला है बेटा? दे विल डीजनरेट। ये क्या करेंगे? डीजनरेट कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, इनका कोई काम नहीं होने वाला। ठीक है, जायगोट हमारा क्या बनेगा? अंदर वाला बीज, सीड बन जाएगा, और उसके ऊपर फ्लशी पार्ट आने वाला, जो कि हमारी ओवरी बनेगी, फ्लशी पार्ट, जिसको हम खाते हैं फ्रूट्स के अंदर। क्लियर बेटा? क्लियर? तो यही था पूरा डबल फर्टिलाइजेशन, कि भाई सिंपल सा कि 2 सर पे आके बैठे न्यूक्लियस आए पोलन ट्यूब से होते हुए, एक गया एग सेल के पास, जायगोट का फॉर्मेशन करा, प्रोसेस को सिंगैमी बोलेंगे। दूसरा गया पोलर न्यूक्लियाई के पास, किसका फॉर्मेशन करा? PEC का फॉर्मेशन करा, जिस प्रोसेस को हम लोगों ने बोला ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि 2 बार फ्यूजन हो रहा है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। बचे हुए सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स और फिलीफॉर्म एपैरेटस क्या करने वाले हैं बेटा? डीजनरेट कर देंगे, और हमारे फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा धीरे धीरे। दैट इज इट ऑल अबाउट फ्यूजन। कितनी जल्दी शादी हो गई ना। तैयारियां कब से चल रही थी भाई? कब से तैयारियां चल रही थी? 1 साल से सब एक्साइटेड थे, ओ हो शादी है शादी है। एक दिन की शादी हुई, कुछ घंटों की, और शादी खत्म, शादी खत्म। ठीक है, फर्टिलाइजेशन खत्म, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को खत्म करके एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ओके बेटा, सो दैट इज इट ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।